ब्लो केक तो बना लिया, लेकिन ब्लो केक के साइड में हम जो केक रखेंगे उसे यहाँ बनाएंगे। मैंने उसके लिए कोई कप केक यूज़ नहीं किया, मैंने हार्ट केक बनाया क्योंकि बेटी को पिंक पसंद था, तो मैंने पिंक कलर से उसे आइसिंग की थी। हार्ट शेप को एज यूजुअल जैसा केक बनाते हैं, और मैं हर बार बताती हूँ कि केक को आप लेयर्स में डिवाइड कर लो, 2 या 3, जितना बड़ा आपका केक का विथ है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आप कितने लेयर्स में कट करना चाहते हो। लेयर्स काटने के बाद आप एज यूजुअल व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं। यहाँ क्योंकि मैं पिंक कलर का बना रही हूँ, मैंने पिंक कलर डाला है व्हिपिंग क्रीम में, और ये जेल बेस्ड कलर है। कभी भी केक में जब भी आप आइसिंग करते हो ना, कभी भी इसमें वाटर कलर नहीं जाता। यहाँ सेम प्रोसेस वही है, फिर भी मैं डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप इजीली बना सको, समझ सको। पहले बेस पे अच्छे से हमने शुगर वाटर के बाद हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, और व्हिपिंग क्रीम के बाद अगर कुछ आपको फिलिंग करनी है तो आप फिलिंग डाल सकते हो, नहीं तो आप सेकेंड लेयर डालो। सेकेंड लेयर पे भी सेम हम शुगर वाटर डालेंगे, व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, और फिर हम थर्ड लेयर डालेंगे। लेकिन यहाँ मैं अंदर में ना चॉकलेट स्टफ़ करूँगी। मैंने चॉकलेट कुछ ग्रेट करके रखे थे जो मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक में यूज़ किए थे, वो चॉकलेट में यहाँ पे यूज़ करी हूँ। होम बेकर होने का यही एक बेनिफिट होता है कि आप एक चीज़ें दूसरे में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको रख दूँगी मैं चॉकलेट, तो ये चॉकलेट पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे केक में यूज़ कर लूँ। और फिल्ड चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा था, वो भी वेनीला के साथ चॉकलेट मिक्स, तो वो और भी टेस्टी लगती है। और बर्थडे वाले दिन मेरा ये ये हार्ट केक ना सबसे पहले ख़त्म हुआ था, क्योंकि बच्चों को बहुत फैंटेसी लग रही थी इसको देख देख के। ओके, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ मैं, बहुत सारे, मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि केक के जो लेयर काटते हैं ना, 3 या 4 जो भी लेयर आप काटते हो, तो आप अरेंज करने के टाइम पे आप कोई भी लेयर ऊपर नीचे रख सकते हो। कई बार मैं एकदम टॉप का जो लेयर होता है ना, उसे मैं थर्ड लेयर या सेकेंड लेयर में डाल देती हूँ। देखो, मैं लास्ट वाले जो केक का मेरा जो लास्ट वाला जो कटिंग था उसे मैं रिवर्स करके डालूँगी। बहुत बार मैं सीधा भी डाल देती हूँ, डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। आपने शायद मेरा डॉल केक देखा होगा, उसमें मैंने ऊपर वाला लेयर एकदम ऊपर में ही एकदम वैसे ही डाला था जैसे वो बेक होके निकली थी। रीज़न कि मुझे उसको डोम शेप देना था, तो उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने उसमें कोई कटिंग नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरा केक वैसे ही एकदम सही से बेक होके निकला था, तो वो मुझे उसी हिसाब से अरेंज करने में सही लगा। और यहाँ ये हार्ट शेप है, ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा शेप दिख रहा था ना अलग सा, इसलिए मैंने उसे रिवर्स कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या ऊपर वाला लेयर को आप नीचे डाल सकते हो। ठीक है, कुछ आप मतलब अरेंजमेंट सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आइसिंग करने के बाद केक का शेप कैसा आएगा ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्रम कोट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा केक है, उसे हैंडल करना भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। देखो, अब बड़ा साइज़ रहता है ना, जैसे बड़े बच्चों को पढ़ाना इजी होता है, छोटे बच्चों को मुश्किल होती है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है। वैसे यहाँ ये केक भी वैसे ही हो गया है। ये केक इतना चुंटू पुंटू सा केक है, 2 कप केक साइज़ ये केक था, और बार बार मूव भी हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रही थी इसको बनाने में, क्योंकि मेरा जो स्पैचुला था ये इसके हिसाब से बहुत बड़ा हो गया था। बट एनी हाउ, मैंने क्रम कोटिंग की। अब क्रम कोटिंग करने के बाद मैं एकदम कंपलसरी है कि आप केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डालो। इससे क्या होता है ना कि जो व्हिपिंग क्रीम है ना, वो केक के बेस को, मतलब जो स्पॉन्ज है उसको होल्ड कर लेती है, फिर वो जल्दी से हिलता नहीं है। अब ज़बरदस्ती हिलाओगे तो हिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तो वो हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, स्लिप नहीं होगी। कई बार हाथ से छूट जाती है ना, तो वहाँ भी वो डिस्टर्बेंस नहीं करती है। चलो वापस केक के ऊपर आते हैं। तो केक को मैंने थोड़ा सा नाइफ से कट कर लिया। आपने देखा कि मैंने कट किया। कट करने का रीज़न ये था कि वो प्रॉपर हार्ट शेप नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसे बहुत थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा कट करके उसे एक शेप दे दिया, ताकि वो प्रॉपर हार्ट शेप में आ जाए, और बस उसे क्रीम लगा के फिल कर दिया। अभी तो बहुत सारे राउंड शेप केक को भी आप कट करके हार्ट शेप में बना सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने तो हार्ट शेप को ही हार्ट शेप बनाया है, नथिंग बिग।
अच्छे से हम कवर करेंगे और इसे डालेंगे फ्रिज में, और बस 10-15 मिनट के लिए हम इसे डालेंगे। उसके बाद हम इसे फाइनलाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो अब केक को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, अच्छे से सेट हो गई है। बीच में मैंने लोग केक को भी फिनिश किया था, क्योंकि मैं एक साथ सारे केक को कर रही थी ना, तो 1 बाय 1 एक को निकाल रही थी, फिर एक को फ्रिज में डाल रही थी, फिर एक को फिनिशिंग कर रही थी, तो सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं आपको यहाँ पे। चलो यहाँ मेरा तो स्पैचुला और स्क्रैपर मेरा रेडी हो गया, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और फिर हम केक लेंगे। केक का प्रोपोर्शन जब हम सेकेंड टाइम फाइनलाइजिंग करते हैं ना, तो हमेशा ज़्यादा रहता है। आप चाहो तो एक पाइपिंग बैग में फिर से फिल करके अच्छे से इसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी एक इजी प्रोसेस है अगर आपको ऐसे करने नहीं आता है तो। पहले फंडा यही है कि पहले हम अच्छे से पूरी केक को अच्छे से ओवरलोड कर देंगे क्रीम से, और उसके बाद हम स्क्रैपर और स्पैचुला की हेल्प से, जो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे हम इसे एक शेप देंगे। तो पहले हम पूरी तरीके से, हम केक का बेस दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्रीम को हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, नहीं तो जब आप फाइनल आइसिंग के लिए स्क्रब यूज़ करोगे ना, तो वहाँ से जहाँ क्रीम कम होगी ना, वहाँ से बेस बाहर दिखेगा। तो ये अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो ठीक है, कवर हो जाती है। अगर डिज़ाइन नहीं बना रहे हो तो पूरा बेस बाहर दिखता है, तो फिर वो आपका केक का प्रॉपर लुक नहीं आएगा, मार्केट वाला लुक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। और आजकल तो सबको मार्केट वाला लुक चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ हम अच्छे से क्रीम को पहले अप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद हम लेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर से बस आपको टर्न टेबल घुमाना है, और क्योंकि ये हार्ड शेप है ना, तो थोड़ा सा हार्ड जो ये पार्ट है ना, जहाँ से ये कट है, बस वहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है, अदरवाइज़ ये इजीली हो जाती है। और ये बहुत छोटी भी है, वो भी एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत छोटी थी। अगर ये राउंड शेप केक होता ना तो तुरंत बन जाता, लेकिन क्योंकि ये हार्ड शेप में थी और बहुत छोटी थी, तो उससे मतलब क्रीम से फाइनल करने में मुझे थोड़ी सी अनईज़ी फीलिंग हो रही थी। एनीवेज समहाउ ये फिनिश हो गया अच्छे से। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर इस टाइम पे अगर आपका केक ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सपोज़ करो कि ऐसा हो कि कभी भी आपका क्रीम लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, क्रीम फट रही है, तो थोड़ा सा कोल्ड वाटर लेके ना एक स्प्रे बॉटल में डाल के आप स्प्रे कर दो, ठीक है। या फिर इसकी भी ना पता है, स्प्रे बॉटल में मिस्ट आती है केक के ऊपर डालने के लिए, अलग अलग तरीके की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो सिंपल सीधा तरीका है, आप थोड़ा सा कोल्ड वाटर लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो ये व्हिपिंग क्रीम है थोड़ी सी गीली हो जाएगी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, और ड्राई होने की वजह से मिक्स नहीं हो रही है, फट रही है, अच्छे से कोट नहीं हो रही है केक के ऊपर, तब फिर वो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे मैंने टिप्स दे दिए, इसी टिप्स के नाम पे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ओके। चलो अब आगे चलते हैं केक के साथ। ट्रिक्स और टिप्स तो बहुत सारे हैं केक बनाने के। बहुत जल्दी मैं एक ऑनलाइन क्लास भी लेके आऊँगी। जो लोग इंटरेस्टेड है, या जो लोग थोड़े थोड़े मिस्टेक्स करते होते हैं ना, कि ये तो आता है लेकिन ये नहीं होता है, ये आता है लेकिन ये नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। वो कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। हम ऑनलाइन बहुत जल्दी क्लास करेंगे, उसका लिंक भी दे दूँगी, जो जैसा होगा मैं बता दूँगी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में जिनको भी इंटरेस्ट होगा केक बनाने में, बेकिंग में, वो डेफिनेटली मेरा क्लास कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी ऐसा हो जो वो पूछना चाहते हैं, वो मुझसे डेफिनेटली उस क्लास में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। बचे हुए क्रीम से मैं एक फ्लावर बनाऊंगी इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट दिख रही है, और बाद में इसके ऊपर कैंडल भी लगेगी जब बर्थडे होगी तब। मे भी अपने पिक्चर में देखा होगा कि इस पर कैंडल लगी, क्योंकि ब्लो केक के सामने हम यही वाला केक रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कैंडल भी जाएगी, लेकिन मैं साथ में इसके ऊपर एक फ्लावर, छोटा सा फ्लावर बनाऊंगी, ताकि इसका लुक थोड़ा फिनिश कंप्लीट लगे,
पाइपिंग बैग में हम अपना बचा हुआ व्हिपिंग क्रीम यहाँ फिल कर रहे हैं। आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट कलर का भी बना सकते हो, वाइट बना सकते हो, रेड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मेरे पास पिंक क्रीम बची हुई थी इसलिए मैं पिंक ही यूज़ कर रही हूँ। नोज़ल आप कुछ भी लगा सकते हो, छोटा वाला रोज़ का नोज़ल। अच्छा, नोज़ल के ऊपर भी मैं बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नोज़ल्स आप कुछ बहुत तरह के आते हैं, रोज़ वाले जो नोज़ल्स होते हैं ना, बहुत वैराइटीज़ के आते हैं। छोटे साइज़ के भी रोज़ का नोज़ल आता है, बड़े साइज़ की भी रोज़ वाली नोज़ल आती है, अलग अलग आती है। आप मार्केट में जाओगे ना, बेकरी वाले शॉप जहाँ पे बेकरी की चीज़ें मिलते हैं, वो भैया को बताओगे तो वो आपको वैराइटीज़ दे देंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नोज़ल रोज़ है। अगर लिख के दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज़ जब वो कॉम्बो देते हैं ना तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। चल, उसके लिए भी हम कभी ना कभी कोई क्लासेस ज़रूर करेंगे, या फिर ऑनलाइन में ऐसा एक वीडियो बना कर बता दूँगी। यहाँ रोज़ बनाने के लिए मैंने बड़े साइज़ का नोज़ल यूज़ किया है। बस मैंने 2 रोज़ बनाए हैं और बस कैंडल लगा के हमारा केक फिनिश हो गया। ओके, बाय बाय।